हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीएस स्टडी गार्डन पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि डेली हमारे चैनल पर सी टेट का प्रैक्टिस सेट कराया जाता है। इसी क्रम में आज हम लोग बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का प्रैक्टिस सेट नंबर 23 देखने वाले हैं। अगर आप लोग पिछला जितने भी प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर जाकर विजिट कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें और ऐसे ही बेहतरीन वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर दें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आप लोग अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कम समय में हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। देखिए पहला कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल गत्यात्मक कौशल का उदाहरण है। स्थूल गत्यात्मक कौशल का उदाहरण पूछ रहा है। ऑप्शन ए दिया है चित्र बनाने के लिए पेन पकड़ना। ऑप्शन बी दिया है कागज को आड़ा टेढ़ा जिस अर्थात जिगजैग तरीके से काटना। ऑप्शन सी दिया है धागे में माला पिरोना। ऑप्शन डी दिया है खम्भे की तरफ फुटबॉल को लात से धकेलना। तो देखिए स्थूल गत्यात्मक कौशल का जो इसमें से उदाहरण है वो है ऑप्शन, देखिए ऑप्शन डी है खम्भे की तरफ फुटबॉल को लात से जो है धकेलना। राइट हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अगला देखते हैं। बच्चों का विकास से की ओर बढ़ता है, अर्थात बच्चों का विकास किस से किस की ओर बढ़ता है ये बताना है। केंद्र से बाह्य की ओर, पैर से सिर की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर या फिर जटिल से सरल की ओर। तो देखिए बच्चों का जो विकास है वो केंद्र से बाह्य की ओर बढ़ता है, तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं। देखना इसमें से कौन सा कथन जो है, बताना कौन सा जो है कथन सही है। बच्चे का समाजीकरण सर्वप्रथम परिवार में उसके माता पिता द्वारा होता है। देखिए तो सही दिया है। आर कारण दिया है परिवार बच्चों के समाजीकरण का प्राथमिक कारक है। तो देखिए ये भी जो है सही है। तो देखिए ए और आर दोनों सही हैं और आर जो है ए की व्याख्या भी कर रहा है, तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। कर रहा है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा 3 से 6 वर्ष की आयु वाले बच्चों को सीखनी चाहिए। ऑप्शन ए दिया है संरक्षण। ऑप्शन बी दिया है अनुक्रमता। ऑप्शन सी दिया है सांकेतिक प्रतिनिधिकरण। ऑप्शन डी दिया है तार्किक अनुप्रयोग। तो देखिए जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों में जो सीखनी चाहिए वो है सांकेतिक प्रतिनिधिकरण। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अधिकांश बच्चे किस अवस्था में वस्तुओं को श्रेणीकरण में व्यवस्थित करने में सक्षम होते हैं। अर्थात जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में बच्चे जो है वस्तुओं को श्रेणी क्रम में व्यवस्थित करने में सक्षम हो जाते हैं। देखिए ऑप्शन ए दिया है संवेदीगामक अवस्था। ऑप्शन बी दिया है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन सी दिया है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन डी दिया है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे जो है वस्तुओं को श्रेणियों में व्यवस्थित करने में सक्षम हो जाते हैं। चलिए अगला देखते हैं। का प्रयोग जीन पियाजे द्वारा संज्ञानात्मक मानसिक अवधारणाओं के वर्णन के लिए किया गया। किसका प्रयोग। ऑप्शन ए दिया है पाड़। ऑप्शन बी दिया है वस्तु अस्थायित्व। ऑप्शन सी दिया है स्कीमा। ऑप्शन डी दिया है समीपवर्ती विकास का क्षेत्र। तो देखिए स्कीमा का प्रयोग जो है जीन पियाजे द्वारा संज्ञानात्मक मानसिक अवधारणाओं के वर्णन के लिए किया गया है, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं। रजनी अपने दोस्तों के कार्यों को जैसे को तैसे मानसिकता के आधार पर जांचती है। लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार वर्तमान में रजनी संज्ञानात्मक नैतिक विकास के किस स्तर पर है। इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए दिया है परंपरागत। ऑप्शन बी दिया है पूर्व परंपरागत। ऑप्शन सी दिया है उत्तर परंपरागत। ऑप्शन डी दिया है औपचारिक परंपरागत। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पूर्व जो है परंपरागत स्तर पर है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है
जब विद्यार्थी किसी प्रश्न का हल खोजने के दौरान समस्या का सामना करते हैं तो अध्यापक विद्यार्थियों को किस तरह पाठ प्रदान कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए दिया है, उसमें असफलता का भय पैदा करके, देखिए नहीं है सही। उन्हें प्रश्न का आधा समाधान प्रस्तुत करके, प्रश्न के कुछ विकर्षण जोड़कर। ऑप्शन डी दिया है, उन्हें अपने विचारों की शाब्दिक अभिव्यक्ति करने के लिए निरुत्साहित करके। तो ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उन्हें प्रश्न का आधा समाधान प्रस्तुत करके। अगला देखते हैं, सिद्धांतवादी और उसके द्वारा प्रतिपादित विचार का सही युग्म कौन सा सही है, बताना है। लेव वाइगोस्की सांस्कृतिक उपकरण, बी दिया हावर्ड गार्डनर जी घटक बुद्धि, सी दिया जीन पियाजे पाड़, डी दिया है लॉरेंस कोलबर्ग संवेगात्मक परिपक्वता। तो देखिए इसमें से जो सही युग्म है वो है ऑप्शन ए, लेव वाइगोस्की जो है सांस्कृतिक उपकरण। चलिए अगला देखते हैं, एक प्रगतिशील कक्षा किसे समुन्नत करती है। ऑप्शन ए दिया है ज्ञान सृजन की चाह, ऑप्शन बी दिया है विद्यार्थियों में परस्पर विमुखता का भाव, ऑप्शन सी दिया सामाजिक संदर्भों से लगाव, ऑप्शन डी दिया है विषय वस्तु का कंठस्थीकरण। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन इसका ए ही हो जाएगा, ज्ञान सृजन की चाह। अगला देखते हैं, मधुलिका नृत्य और योग कला में निपुण है। हावर्ड गार्डनर के अनुसार उसके पास किस प्रकार की बुद्धि उच्च स्तरीय है, इंपॉर्टेंट है। अंतर्वैयक्तिक, शारीरिक गति संवेदी या फिर संगीतात्मक। तो देखिए उसमें जो है शारीरिक गति संवेदी प्रकार की उच्च गति जो है उच्च स्तरीय बुद्धि है, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं, एक प्रश्न उत्तर सत्र के दौरान एक अध्यापक केवल लड़कों को ही अपने भ्रम व प्रश्न पूछने के अवसर दे रहा है। यह प्रत्यक्ष रूप से किसकी प्रस्तुति है, इंपॉर्टेंट है। जेंडर सशक्तिकरण, जेंडर समानता, जेंडर पक्षपात, जेंडर समतुल्यता। तो देखिए तो वैसे इजली आप लोग समझ जाएंगे जेंडर पक्षपात है, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं, अधिगम दर में व्यक्तिगत विभिन्नताएं किसका परिणाम है, केवल आनुवंशिकता का, केवल पर्यावरण का। ऑप्शन सी है आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों का। ऑप्शन डी दिया न तो आनुवंशिकता और न ही पर्यावरण का। तो देखिए अधिगम दर में व्यक्तिगत विभिन्नताएं जिसका परिणाम है वो है आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों का। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं, आकलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही है, इसमें से कौन सा सही है। ऑप्शन ए दिया है आकलन मानकीकृत परीक्षणों द्वारा किया जाना चाहिए। ऑप्शन बी है रचनात्मक आकलन केवल निर्देश के अंत में होता है। सी है मानदंड संदर्भित परीक्षण मानकों को निष्पादन तुलना का सामान्य स्तर मानकर। ऑप्शन डी है अधिगम के लिए आकलन विद्यार्थियों द्वारा स्व आकलन को भी शामिल करता है। तो देखिए इसमें से जो आकलन के संदर्भ में सही है वो है ऑप्शन डी, अधिगम के लिए आकलन विद्यार्थी द्वारा स्व आकलन को भी शामिल करता है। चलिए अगला देखते हैं, विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन का आकलन करने के लिए अध्यापक को निम्नलिखित में से किसका चयन करना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए दिया है खुले अंत वाले वे प्रश्न जिसमें अपसारी चिंतन शामिल है। ऑप्शन बी है वे प्रश्न जिसका उत्तर हाँ या ना में है। ऑप्शन सी है एक शब्द के जवाब वाले प्रश्न। ऑप्शन डी है वे प्रश्न जिसमें केवल घोषणात्मक ज्ञान का प्रत्यास्मरण शामिल है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, खुले अंत वाले वे प्रश्न जिनमें अपसारी चिंतन शामिल है। चलिए अगला देखते हैं, अगला है समावेशी शिक्षा में किसकी आवश्यकता है। देखिए समावेशी शिक्षा में किसकी आवश्यकता है, मानकीकृत पाठ्यचर्या की या फिर रूढ़िबद्धताओं को बढ़ावा। ऑप्शन सी है अगम्य इमारती ढांचा। ऑप्शन डी है विविधता को स्वीकृति। तो देखिए समावेशी शिक्षा में जो जिसकी आवश्यकता है वो है विविधता को स्वीकृति। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए थोड़ा बड़ा प्रश्न है, सही विकल्प इनमें से सही कथन कौन सा होगा बताना है। कर रहा है, सुविधावंचित समूह के आने वाले विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए अध्यापक को उसके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों को जानना चाहिए।
क्या सही है अभिकथन? तो देखिए ये अभिकथन जो दिया है सही है। आर कारण जो दिया है, पाठचर्या की अभिकल्पना औसत विद्यार्थियों को ध्यान में रखकर करनी चाहिए। देखिए नहीं सही है, औसत विद्यार्थियों को ध्यान में रख के नहीं करनी चाहिए, ये गलत है। तो देखिए ये सही है लेकिन आर जो है गलत है, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं, पठन वैकल्य किस प्रकार की विकलांगता इंपॉर्टेंट है? अधिगम, विशिष्ट, संवेदी, व्यवहारात्मक या फिर गत्यात्मक? तो देखिए पठन वैकल्य जो विकलांगता है वो है अधिगम विशिष्ट विकलांगता, तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा क्योंकि पढ़ने से संबंधित विकार है। चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्वलीनता विकार का विशिष्ट लक्षण है? स्वलीनता विकार का विशिष्ट लक्षण है, ऑप्शन ए दिया है बाधित संप्रेषण, ऑप्शन बी दिया है दिनचर्या में परिवर्तन के लिए आग्रह, ऑप्शन सी दिया है उच्च शब्द भंडार, ऑप्शन डी दिया है परिवेश में परिवर्तन के लिए प्रतिरोध। तो देखिए स्वलीनता विकार का जो विशिष्ट लक्षण है वो है ऑप्शन देखिए यही है, बाधित संप्रेषण, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं, कक्षा में विभिन्न योग्यताओं वाले शिक्षार्थियों को आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे की जा सकती है? ऑप्शन ए दिया है श्रेणीबद्ध कठिनाई के कार्य देकर, ऑप्शन बी दिया मानकीकृत निर्देश देकर, ऑप्शन सी दिया केवल सामान्य विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को संबोधित करके, ऑप्शन डी दिया विभिन्न आवश्यकता वाले शिक्षार्थियों की जो है उपेक्षा करके। तो देखिए इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, श्रेणीबद्ध कठिनाई के कार्य देकर, जो कि कक्षा में विभिन्न योग्यता वाले विद्यार्थियों और शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकती है। चलिए अगला देखते हैं, अगला है, अधिगम तब अधिक अर्थपूर्ण होता है जब विषय वस्तु को के रूप में किस प्रस्तुत किया जाता है, किस रूप में प्रस्तुत किया जाता है? ऑप्शन ए दिया संदर्भ से हटकर, ऑप्शन बी दिया अप्रासंगिक, ऑप्शन सी दिया बहुत ही अमूर्त, ऑप्शन डी दिया है संयोजित। तो देखिए संयोजित रूप से जब प्रस्तुत किया जाता है तो अधिगम जो है अधिक अर्थपूर्ण होता है, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला कह रहा है, अंतरिक्ष की अवधारणा समझाते समय एक अध्यापक ने महसूस किया कि विद्यार्थियों में इस विषय को लेकर अनेक भ्रांतियां हैं। अध्यापक की इस स्थिति के प्रति क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए? इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए दिया है सीधे उन भ्रांतियों को अस्वीकृत करनी चाहिए या फिर करना चाहिए, ऑप्शन बी दिया है इन भ्रांतियों के प्रति विद्यार्थियों के तर्क जानने चाहिए, ऑप्शन सी कह रहा है विद्यार्थियों को सही जानकारी कंठस्थ करने के लिए निर्देश देना चाहिए, ऑप्शन डी कह रहा है नकारात्मक पुनर्वलन का प्रयोग करते हुए इन भ्रांतियों को मिटा देना चाहिए। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, इन भ्रांतियों के प्रति विद्यार्थियों के तर्क जानने चाहिए। चलिए अगला देखते हैं, कह रहा है विद्यार्थियों को किसी भी अवधारणा के बारे में समझाते हुए निम्न में से किस बात का ध्यान रखना चाहिए? कथन दिया है विद्यार्थियों के सीखने के लिए तत्परता, दूसरा दिया है कथन विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ, तीसरा दिया है विद्यार्थियों द्वारा चयनित अधिगम को जो है शैलियाँ। तो देखते हैं का एक बार और प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है विद्यार्थियों को किसी भी अवधारणा के बारे में समझाते हुए निम्न में से किस बात का ध्यान रखना चाहिए? तो देखिए पहला दिया विद्यार्थियों में सीखने की लिए तत्परता, इसका भी ध्यान रखना चाहिए, विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ इसका भी, विद्यार्थियों द्वारा चयनित अधिगम शैलियाँ इसका भी। तो 1, 2, 3 अर्थात ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं, कह रहा है रमेश विज्ञान विषय को पढ़ाते समय अन्वेषण प्रयोग विभिन्न व्यवहारिक गतिविधियों के माध्यम से बच्चों को नया ज्ञान व समझ बनाने के अवसर जो है प्रदान करता है, वह किसको बढ़ाना चाहता है? ऑप्शन ए दिया है वैज्ञानिक तर्क को, ऑप्शन बी दिया है देखिए ऑप्शन नहीं है, ये जो है कथन है वैज्ञानिक तर्क, तार्किक चिंतन, कंठस्थीकरण और या फिर अनुकरण। तो देखिए इसका राय, इसका जो है विज्ञान से संबंधित जो है समझ को विकसित करना चाहता है तो वैज्ञानिक तर्क और तार्किक चिंतन 1 और 2 अर्थात ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, कह रहा है निम्नलिखित में से अध्यापक द्वारा अपनाई गई कौन सी विधि अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों की सक्रिय भूमिका को कम महत्व देती है? ऑप्शन ए दिया है व्याख्यान, ऑप्शन बी दिया है पूछताछ, ऑप्शन सी दिया है चर्चाएं, ऑप्शन डी दिया है खोज अन्वेषण।
तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, व्याख्यान, जो कि विद्यार्थियों की सक्रिय भूमिका को जो है कम महत्व देती है। चलिए अगला देखते हैं। अगला कर रहा है, आंतरिक अभिप्रेरणा एक बच्चों को स्वेच्छा से अपनी आंतरिक खुशी के लिए काम करने के लिए प्रेरित करती है। देखिए ये तो सत्य है। आर कारण कर रहा है, शिक्षक को आंतरिक रूप से अभिप्रेरित करने के स्थान पर विद्यार्थियों को बाह्य रूप से अभिप्रेरित करना चाहिए। तो देखिए ये सही नहीं है, क्योंकि विद्यार्थियों को आंतरिक रूप से अभिप्रेरित करेंगे तभी वो अच्छे से सीख पाएंगे। तो देखिए ये सही है लेकिन आर गलत है, अर्थात ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। प्रभावशाली समस्या समाधान में किसके बहिष्करण की आवश्यकता है? ऑप्शन ए दिया है कार्यात्मक स्थिरता, ऑप्शन बी दिया अपसारी चिंतन, ऑप्शन सी दिया है केंद्रित अधिगम, ऑप्शन डी दिया है सादृश्य मूलक चिंतन। तो देखिए अब प्रभावशाली समस्या समाधान में जो जिसके बहिष्करण की आवश्यकता है वो है कार्यात्मक स्थिरता। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। एक विद्यार्थी अपनी असफलता का कारण अपनी योग्यता की कमी को मानता है। वह योग्यता को अस्थायी मानता है और मानता है कि योग्यता प्रयासों द्वारा प्रभावित नहीं होती। यह विचार दशा किस स्थिति को जन्म देता है? इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए दिया है अधिगम असहायता, ऑप्शन बी दिया मस्तिष्क सुगठितता, ऑप्शन सी दिया है उच्च स्तरीय स्व अस्मिता, ऑप्शन डी दिया है संबद्धता का भाव। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अधिगम असहायता। चलिए अगला देखते हैं। अवधारणाओं को इस तरह से प्रस्तुत करना चाहिए जो, ऑप्शन ए दिया विद्यार्थियों में सफलता के प्रति रुचि पैदा करें, ऑप्शन बी दिया उसके पूर्व ज्ञान और स्कीमा को क्रियाशील करें, ऑप्शन सी करें उन्हें अप्रासंगिक सूचनाओं के माध्यम से विकसित करें, ऑप्शन डी है केवल उच्चतर अधिगम योग्यता वाले विद्यार्थियों की मदद करें। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उसके पूर्व ज्ञान और स्कीमा को जो है क्रियाशील करें। चलिए इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है। अगर आप लोग हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और अपना इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कह रहा है घोषणात्मक ज्ञान, ऑप्शन ए दिया है किसी घटना के घटित होने की प्रक्रिया की व्याख्या करता है, ऑप्शन बी है युक्तियों के प्रयोग के बारे में समझ की व्याख्या करता है, ऑप्शन सी है मुख्यतः ज्ञान के क्या और कौन पहलुओं के बारे में जानना है, ऑप्शन डी है कि समस्या समाधान प्रक्रिया में कोई भूमिका नहीं है। तो घोषणात्मक ज्ञान जो है वो मुख्यतः ज्ञान के क्या और कौन पहलुओं के बारे में जानना है। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।